स्वागत है मित्रों। इतिहास के इस लोक में गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और चर्चा चल रही है कि अहिंसा के संबंध में गांधी जी की क्या अवधारणा है। इस बारे में हम एक बार मिल चुके हैं और आज अपनी यह दूसरी मुलाकात है। मित्रों, पिछली मुलाकात में हमने देखा कि गांधी जी अपने आप को व्यावहारिक आदर्शवादी कहते हैं। वे हमें कहना चाहते हैं कि भाई, हो सकता है कि किसी आदर्श को हासिल करना नामुमकिन हो या बहुत मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस आदर्श को छोड़ दिया जाए। हमें उस आदर्श को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। अहिंसा के संबंध में वे कहते हैं कि अहिंसा है वह मनुष्य और पशु में अंतर करती है। मानव की गरिमा का एक उच्चतर नियम है आत्मा की शक्ति का नियम। पशु के पास यह गरिमा नहीं है, इसलिए वह अहिंसा नहीं जानता, वह हिंसा जानता है। गांधी जी का यह कहना था कि मैं उसी व्यक्ति को अहिंसक मान सकता हूं जिसका सत्य पर भरोसा हो, जिसकी सत्य में आस्था हो, जिसका प्रेम में भरोसा हो, जिसकी प्रेम में आस्था हो, और प्रेम करते समय वह व्यक्ति मनुष्य मनुष्य में भेद न करे। अपने और पराये को व्यक्ति समान रूप से प्रेम करे, अपने विरोधी को प्रेम करे, अपने शत्रु को भी प्रेम करे। यदि प्रेम नहीं करना है तो शत्रु की बुराई से प्रेम न करे। शत्रु एक मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते वह हमारा प्रेम पाने का अधिकारी है। इसलिए गांधी जी सत्य को ईश्वर कहते हैं, प्रेम को ईश्वर कहते हैं, और ये कहते हैं कि जिसकी ईश्वर में आस्था नहीं है, सत्य या प्रेम में आस्था नहीं है, वह व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। उसमें अहिंसा की वीरता नहीं आ सकती। वे कहते हैं कि मैं एक शोधार्थी हूं, मैंने आजीवन प्रयोग किए हैं अहिंसा के और विफल भी रहा हूं। मैं वैसे ही विफल रहा हूं जैसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में विफल रहते हैं। गांधी जी ने अपनी अहिंसा की शिक्षक अपनी पत्नी को बताया। उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा की शिक्षक मेरी पत्नी है। इसकी वजह मैं आपको पिछले अंक में बता चुका हूं। गांधी जी यह भी कहते हैं कि अहिंसा मानव जाति का नियम है और अहिंसा केवल व्यक्ति ही नहीं सीख सकता, अहिंसा पूरा समाज सीख सकता है, राष्ट्र सीख सकता है, ये पूरी दुनिया सीख सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि अहिंसा के पथ पर व्यक्ति को अपने आप को खत्म कर देने की इच्छा रखनी चाहिए।
जो अहिंसा के पथ पर अपने आप को मिटा नहीं सकता, वह अहिंसा का योद्धा नहीं है। और यह काम वही कर सकता है जिसकी ईश्वर में आस्था हो, जिसकी सत्य में आस्था हो, जिसकी प्रेम में आस्था हो। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलना तो तलवार की धार पर चलने जैसा है, आसान काम नहीं है। गांधी जी ने कहा कि जिस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए अहिंसा जरूरी है। भोजन से तो शरीर को तृप्ति मिल जाती है, लेकिन अहिंसा तो हमें और अधिक अतृप्त करती है। मैं इतना अहिंसक हो गया, मैं और अहिंसक हो जाऊं। मैं आज मेरे पड़ोसियों से प्रेम करता हूं, अब मैं मेरे विरोधियों से प्रेम करूंगा, अब मैं मेरे शत्रुओं से प्रेम करूंगा, और मैं उस व्यक्ति के लिए भी अपना प्रेम कम नहीं होने दूंगा जो तलवार उठाकर मुझे मारने आ रहा है। तो कहां है सीमा? अहिंसा की कोई सीमा नहीं है, और यही गांधी जी का आदर्श है। वो अपने आप को व्यावहारिक आदर्शवादी कहते हैं, इसकी वजह क्या है? या आप और मैं अहिंसा के पथ पर चलते हुए झिझकें क्यों? हम इसलिए झिझक कर ठिठक नहीं सकते कि इतना कठिन मार्ग कैसे तय होगा। जो छुरा लेकर आपको मारने आ रहा है, जो बंदूक लेकर आपको मारने आ रहा है, उससे आप प्रेम करें। असंभव, नहीं हो सकता, हम नहीं चलेंगे इस रास्ते पर। यह नहीं होना चाहिए। मैं पहले अपने आप से प्रेम करूं, फिर मेरे परिवार से प्रेम करूं, फिर मैं मेरे पड़ोसियों से प्रेम करूं, फिर मैं मेरे समाज से प्रेम करूं, मेरे राष्ट्र से प्रेम करूं। और इस नाते कि मैं एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, अपने विरोधी से प्रेम करूं। यहां तक मैं हां भर सकता हूं, आप हां भर सकते हैं, लेकिन मुझे मारने की इच्छा रखने वाले मेरे शत्रु से मैं प्रेम कैसे करूं? ठीक है, आप जितना प्रेम कर सकते हैं उतना प्रेम करें। अपने आप से प्रेम करें, परिवार से करें, समाज से करें, राष्ट्र से करें, अपने विरोधी से प्रेम करें। ठीक है, आपको जो मारने आ रहा है उसके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, कोई बात नहीं। जहां तक चला जा सकता है वहां तक चलें। और क्या पता, जब आप अपने विरोधी से प्रेम करने लगे तो आपको खुद को यह लगे कि अगली मंजिल तो वह होनी चाहिए कि मैं अपने दुश्मन को भी प्यार करूं। वही सच्ची अहिंसा है। यही कहना चाहता हूं मैं कि आदर्श के पथ पर चलते रहो, चलते रहना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा, और अहिंसा के रास्ते पर तो जितना आगे बढ़ेंगे उससे और ज्यादा आगे बढ़ना चाहेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि पहला पग
कैसे उठे अहिंसा के मार्ग पर, तो कहा कि पहला कदम अपने भीतर प्रेम पैदा करना ही है। और एक बात और कही गांधी जी ने कि अहिंसा की परीक्षा तो तब होती है जब वह हिंसा से घिरी हो। अहिंसा का अनुगमन उस समय करना आवश्यक है जब आपके चारों तरफ हिंसा का नंगा नाच हो रहा हो। उसी समय आपकी वीरता का पता चलेगा। एक अहिंसक व्यक्ति अहिंसक व्यक्तियों से घिरा हुआ है, तो वहां उसके सामने चुनौती कहां है, वहां संघर्ष कहां है? वहां तो अपन यह भी कह सकते हैं कि जरूरत ही नहीं है संघर्ष की। तो वहां तो कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं अहिंसक हो गया। या आप अपनी कायरता को अहिंसा के आवरण से ढक नहीं सकते। इस बात का भी ध्यान रखना कि आप भागे तो हैं डर के, और कहीं जाकर छिप जाते हैं और फिर कहते हैं दूसरों से कि मैं तो हिंसा करना नहीं चाहता था, मैं तो अहिंसा के पथ का राही हूं, पथिक हूं, तो मैं चला आया। नहीं, आप डर कर भागे हैं। और गांधी जी साफ कहते हैं कि मैं बजाय कायरता के हिंसा को ज्यादा महत्व दूंगा। कायर होने से अच्छा है हिंसक होना। आप निहत्थे हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति हथियार लिए खड़ा है। आपकी बहादुरी इसमें है कि आप निहत्थे रहें, कुर्बान हो जाएं उस व्यक्ति से प्यार करते हुए। आपकी कुर्बानी उसका हृदय परिवर्तन कर सकती है। आपका त्याग उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उसके जीवन को बदलते हुए आप देखें, क्योंकि आप जब लड़ते हैं, निहत्थे लड़ते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। यदि आप डरते हैं तो आप कायर हैं। आप निहत्थे लड़ रहे हैं और आपकी आस्था ईश्वर में है। आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ मेरी शक्ति वह ईश्वर है, मेरी शक्ति प्रेम है जो मैं इस व्यक्ति से कर रहा हूं। व्यक्ति होने के नाते मेरी शक्ति सत्य है, मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं और इस मार्ग पर चलते हुए अपना बलिदान दे रहा हूं। अब आप सत्य पे नहीं चल रहे हैं, आप असत्य के पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं और फिर आप निहत्थे होकर लड़ रहे हैं, तो वह आपकी लड़ाई नहीं है, अहिंसा की लड़ाई नहीं है वह। यदि आप नफरत करते हुए अपने हाथ में हथियार नहीं रख रहे हैं, तो आप अहिंसा के पथिक नहीं हैं। ये कुछ शर्तें आपको जान लेनी चाहिए गांधी जी के अनुसार। ये जो बातें मैं जब कहता हूं कि आप लोगों को, तो मैं कोई उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो एक शिक्षक हूं और इस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो बात गांधी जी कहते आपको, यदि वे आज होते, वह बात मैं कहूं, और मैं उस नाते कह रहा हूं। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस तरह का अहिंसक हो जाऊं कि दूसरों को उपदेश दे सकूं। और यदि मैं यह अहंकार करता हूं कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं अपने प्रति भी हिंसक हूं और आपके प्रति भी हिंसक हूं। क्यों?
कि मैं सत्य के मार्ग पर नहीं हूं। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो निहत्थे की लड़ाई है, यह लड़ाई लड़ने वाले को अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। भक्ति क्या है? आप बताइए, भक्ति क्या है? ये जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, ये तो शास्त्र पढ़ के या किसी और तरीके से ईश्वर को याद कर लेते हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति ईश्वर को कैसे याद करता है? वह तो स्वयं को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है। अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण का भाव ही भक्ति है। तो आप यदि सत्य के प्रति, आप प्रेम के प्रति आत्मसमर्पित हैं, तो आप अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। यह गांधी जी ने कहा। यानी आप यदि अहिंसा के पथ पर चले तो आपके मन में ईश्वर स्थापित होना चाहिए। आपको अपने भीतर ईश्वर की जीती जागती उपस्थिति का बोध होना चाहिए, गांधी जी के शब्दों में कह रहा हूं। फिर गांधी जी ने अहिंसा को धार्मिक आधार पर भी स्पष्ट किया। गांधी जी का धर्म है वह धर्म नहीं है जिसमें आप पूजा पाठ करते हो, या आप भजन गाते हो, या आप आरती करते हो, आरती गाते हो, या आप उपवास करते हो, या आप यज्ञ करते हो। वह नहीं है। या आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हो और दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताते हो, वह धर्म नहीं है। आप दूसरे धर्म की आलोचना किए बिना अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएं, वहां दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी को कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदू होने का दावा करते हैं और आप अहिंसा के जिस आभ्यंतरिक स्वरूप की विवेचना करते हैं, आप अहिंसा को जिस आत्यंतिक स्वरूप में देखते हैं, इससे तो यह लगता है कि आप हिंदू के वेश में ईसाई हैं। ईसाई करते हैं ऐसी बातें, तो करते हैं बातें, बस वही कह रहा हूं मैं। बातें करना और काम करना दो अलग अलग चीजें हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो। गांधी जी ने कहा कि मेरे बारे में तो यह भी कहा जाता है कि मैं गीता की सही व्याख्या नहीं करता। मैं कहता हूं कि गीता अहिंसा सिखाती है, और मेरे आलोचक यह कहते हैं कि गीता तो कोई अवसर ऐसा उत्पन्न हो जाए कि हिंसा के बिना काम न चले तो हिंसा करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा, मैं नहीं मानता। किसी ग्रंथ को उसके बड़े फलक पर देखना चाहिए, और यदि आप गीता को बड़े फलक पर देखेंगे, आप गीता में बताए हुए जीवन के लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको हिंसा दिखाई देगी।
ऐसी बात नहीं है। उसमें आपको अहिंसा ही दिखाई देगी। वह जो हिंसा आप देखेंगे, या आप ये कहते हैं कि गीता तो हिंसा भी सिखाती है, आप कहना छोड़ देंगे। लेकिन बड़े फलक पर देखना जरूरी है, सांगोपांग दृष्टि से देखना जरूरी है गीता को। ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि जब गीता में हिंसा की बात होती है तो वह बुराई की बात होती है, और बुराई की बात हुए बिना अच्छाई की बात नहीं हो सकती। हिंसा की बात हुए बिना अहिंसा की बात कैसे होगी? सरल सा सिद्धांत है। जो जो अंतिम स्थापना है गीता की, वह क्या है? वह प्रेम की स्थापना है, भक्ति की स्थापना है, ईश्वर की स्थापना है, सत्य की स्थापना है। अब उसको, उस स्थापना को समझाने के लिए आपको किस मार्ग से लाया गया है, यह देखना जरूरी है। और उस मार्ग में कहीं कहीं हिंसा दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपको उस पथ से लेकर आ रहा है वह आपको हिंसा सिखा रहा है। वह आपको यह बता रहा है कि यह हिंसा है और हमें इससे बचकर चलना है। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे आलोचक चाहे मेरी कितनी ही आलोचना करें, बेशक मुझे वे कह सकते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, वे कह सकते हैं, लेकिन मैं यदि हिंदू हूं तो हिंदू हूं। मुझे इस धर्म ने अहिंसा सिखाई है, सत्य सिखाया है, प्रेम सिखाया है, तो मैं स्वयं के हिंदू होने पर गर्व करूंगा और मेरे हिंदू होने को कोई दूसरा चुनौती दे नहीं सकता। यदि सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएं और ये कह दें कि यह व्यक्ति हिंदू नहीं है, तो भी मैं हिंदू रहूंगा और मैं यह कहता रहूंगा कि अहिंसा सभी धर्मों का मूल है। और गांधी जी ने कहा कि मैं बड़े संतोष के साथ यह कहता हूं कि अहिंसा का रास्ता इस दुनिया को भारत ही सिखा सकता है। क्यों? कि हमने अहिंसा के आचरण को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है। हम भारत के लोग एक चींटी को मारना नहीं चाहते। हम भारत के लोग एक पक्षी को मारना नहीं चाहते। मैं जब हम भारत के लोग कहता हूं तो इसमें अधिकतर लोग शामिल हैं। अपवादों को मत लाइए, अपवाद आपको हर जगह मिलेंगे। जो सामान्यतः दिखाई देता है उसे देखिए। हम किसी को भूखा नहीं देख सकते। वो एक नीरज का एक शेर है, आप भाव समझिए कि मेरे दुख दर्द का हो तुझ पर असर कुछ ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। यह है हिंदुस्तान, यह है भारतवर्ष, और यही दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखा सकता है। मैंने पहले भी विवेकानंद जी की एक बात कही थी कि इस दुनिया में जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, तुम्हें पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है। ये भारतवर्ष है। और महाभारत का मैं उदाहरण देता ही रहता हूं, शांति पर्व का, जब भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि एक समय था जब राज्य था ही नहीं, कोई
राजा नहीं था, कोई दंड देने वाला नहीं था, और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों की रक्षा करते थे। इतना ऊंचा आदर्श दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गांधी जी का विश्वास है कि कभी ये दुनिया अहिंसक बनी तो भारत के कारण बनेगी। हम क्रोध का जवाब प्रेम से देते हैं। पिछले दिनों मैंने कार्ल मार्क्स का एक लेख पढ़ा था। मार्क्स को भारत के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी वह लिखता है कि भारत के लोग तो अपनी गुलामी को भी गरिमा से जीते हैं। यह मैं मार्क्स की बात कह रहा हूं। और मार्क्सवाद क्या है और मार्क्सवाद को लोगों ने क्या से क्या बना दिया है, वह आप जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि राजा रामचंद्र की भूमि से ही दुनिया अहिंसा सीख सकती है। अहिंसा हिंदू धर्म की अद्वितीय देन है। इसे सर्वोच्च अभिव्यक्ति हिंदू धर्म में ही मिली है। अहिंसा परम धर्म है। और वे कहते हैं कि मैं जैन और बौद्ध धर्मों को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानता। हिंदू धर्म मानव जाति के एकत्व में विश्वास करता है। और इतना ही नहीं, मानव जाति का एकत्व क्यों, प्राणी जगत की एकता में विश्वास करता है हिंदू धर्म। और इससे भी आगे मैंने पढ़ा था कहीं कि पत्थरों को संबोधन है हमारा। पत्थरों को संबोधित करके कहा जाता है, हे पत्थरों सुनो। यानी हम पत्थर में भी चेतना देखते हैं। जिस धर्म का इतना गहरा, इतना उदात्त दर्शन हो, वही धर्म अहिंसा का वाहक बन सकता है। उन्होंने कहा, गांधी जी ने, कि लोग मुझे ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में अहिंसा कहां से खोद लाए। अब यह प्रश्न करने वालों की मति मुझे लगता है कि भ्रष्ट ही हो गई थी। क्योंकि भारत का जो धर्म है, और खासतौर से ये जो हिंदू धर्म है, इसका तो आधार ही अहिंसा है। खोद कर लाने वाली बात ही कहां है। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्मों में भी है, लेकिन मेरा यह परम कर्तव्य है कि जिसे मैं सत्य समझूंगा उसका प्रचार करूंगा। और मुझमें यह जो बहादुरी है, मुझमें यह जो सच कहने का बल है, यह अहिंसा के कारण है। उन्होंने, गांधी जी ने बारी साहब नाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि बारी साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि पवित्र कुरान में भी सत्याग्रह के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। और बारी साहब ने गांधी जी को बताया कि किन्हीं निर्दिष्ट परिस्थितियों में हिंसा का सहारा लेना इस्लाम अनुमत करता है। हिंसा का सहारा लेने की इस्लाम अनुमति देता है, लेकिन खुदा को संयम ज्यादा प्यारा है। तो
गांधी जी ने कहा कि जहां जहां इस तरह की बात कही गई है कि हिंसा की जा सकती है, वहां वह समाज को एक रियायत के रूप में है, एक छूट के रूप में है, कुछ नियमों में बांध कर दी हुई है ये छूट। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंसा की जा सकती है, करनी चाहिए, नहीं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाना चाहिए कि उसे हिंसा करने की रियायत लेनी ही नहीं पड़े। तो गांधी जी ने कहा कि भाई, मैं तो यह समझता हूं कि इस्लाम का अर्थ ही शांति है और शांति का मतलब ईश्वर है। उन्होंने बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का उदाहरण दिया। कहा कि वे पक्के मुसलमान हैं, वे नमाज पढ़ते हैं, नमाज के नियम का पालन करते हैं, रमजान को भी समझते हैं, रमजान के लिए भी वे पाबंद हैं, लेकिन वे अहिंसा को 100% अपना धर्म मानते हैं। इसे क्या कहोगे? तो गांधी जी की अहिंसा को समझना कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। गांधी जी की अहिंसा को समझने के लिए अपने हृदय के जो द्वार हैं वे खुले रखने की जरूरत है। तो आज की मुलाकात इतनी, और जो बातें रह गई हैं उन्हें अपन अगली बार जब मिलेंगे तब करेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।